तो 31, चैप्टर 31 है अपील, सेक्शन 413 से 435 अपील। चैप्टर 31 of the BNSS deals with appeal. Chapter 31. दूसरा क्वेश्चन, which one of the following sections of the BNSS provides that no appeal to lie unless otherwise provided? 413। तीसरा में अंडर सेक्शन 413 of the BNSS a victim can file an appeal against the order of acquittal. विक्टिम जो है वो भी फाइल कर सकता है, विक्टिम भी फाइल कर सकता है। अगर किसी को एक्विट कर दिया गया है तो विक्टिम जो है वो फाइल करेगा अंडर सेक्शन 413। The victim cannot file an appeal against any judgment passed by the court. विक्टिम जो है वो फाइल नहीं करेगा वेयर द कोर्ट इम्पोजेज इनएडिक्वेट सेंटेंस। अगर इनएडिक्वेट सेंटेंस इम्पोज कर दिया है कोर्ट तो विक्टिम जो है वो फाइल नहीं करेगा अपील। अंडर विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस सेशन जज एक्सरसाइज पावर ऑफ अपील? सेशन जज जो एडीजे है वहां पे अपील आता है, वो किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 414 और 415 में आता है। 414 और 415 में आता है एडीजे के यहाँ अपील। The appeal against an order of acquittal. Appeal against an order of acquittal passed by the Court of Judicial Magistrate First Class shall lie to the Court of Session. फर्स्ट क्लास के यहाँ जो acquittal होगा वो जो होगा अपील में जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन में। अंडर विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस सेशन कोर्ट एक्सरसाइजेस पावर ऑफ अपील फ्रॉम कन्विक्शन? कन्विक्शन होगा उसमें पावर ऑफ अपील किसमें मिलेगा? सेक्शन 415 कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई होगा कन्विक्शन। अपील अगेंस्ट अपील फ्रॉम कन्विक्शन। An appeal under section 415 of the BNSS is filed by convicted person. जो convicted होगा वो फाइल करेगा 415। 415 में जो convicted होगा वो फाइल करेगा 415 में एडीजे के यहाँ अपील। When an appeal has been filed under section 415 of the BNSS against a sentence passed under section 64, 65, 66, 70, 71 BNSS, the appeal shall be disposed of within a period of 6 months. अगर जो वुमेन रिलेटेड क्राइम जो होगा 64 से लेकर 71 तक, तो 6 महीना के अंदर में 6 मंथ्स के अंदर में अपील को क्लियर कर दिया जाएगा। 10वां में है एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाय एन एडिशनल सेशन जज में अपील टू हाई कोर्ट। अगर कोई पर्सन को ट्रायल एडिशनल सेशन जज करता है तो वो ही में अपील टू हाई कोर्ट। 11 में है any person convicted on trial by additional session judge for an offence in which sentence of imprisonment is more than 7 years may appeal to high court. अगर 7 years plus सेंटेंस हो जाएगा तो हाई कोर्ट में अपील करेगा एडिशनल सेशन जज द्वारा। 12 में विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस बार्स appeal in certain cases when accused pleads guilty? अगर प्लीड्स गिल्टी कर दिया, ड्यू प्लीड गिल्टी करता है तो उसमें अपील नहीं होगा। 416 में बोलता है डू यू प्लीड गिल्टी, अगर आप प्लीड्स गिल्टी करते हैं तो आप अपील के लायक नहीं है। 13 में है वेयर एन अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस ऑन द प्ली ऑफ गिल्टी देन ही कैन अपील एज टू एक्सटेंट और लीगैलिटी ऑफ द सेंटेंस। Sorry. Which one of the following sections of the BNSS deals with the provision that no appeal lies in petty cases? No appeal lies in petty cases. Section 417. According to Section 417 of the BNSS, no appeal by a convicted person shall lie within a high court passes a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 months. There shall be no appeal by a convicted person where a chief judicial magistrate imposes only a sentence of fine not exceeding 100 rupees. कोई भी अपील नहीं होगा। कब नहीं होगा? There shall be no appeal by a convicted person where a chief judicial magistrate sentence of fine not
अगर 100 रुपये से ज़्यादा फाइन नहीं रहेगा तो उसमें अपील नहीं होगा। विच सेक्शन ऑफ द BNSS डील्स विद द अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस। अगर इनएडिक्वेट सेंटेंस हो गया तो स्टेट गवर्नमेंट जो होगा इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस में अपील फाइल करेगा अंडर सेक्शन 418। अंडर इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस में 418 में फाइल करेगा अपील। Appeal for enhancement of sentence will lie before the court when sentence has been awarded by magistrate of the first class before court of session। enhancement के लिए अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अवार्ड किया है कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा। Which section of the BNSS provides for appeal in case of acquittal? Which section of the BNSS provides for appeal in case of acquittal? In case of acquittal 419। Appeal in case of acquittal by magistrate may lie in sessions court। 21 क्वेश्चन नंबर 21 अंडर सेक्शन 419 का एक ऑफ BNSS हु कैन डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास्ड बाय मैजिस्ट्रेट इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। 22 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द BNSS डील्स विद हाउ अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन इज हर्ड। सेक्शन 422 हाउ अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन ADJ के यहाँ 422 कोर्ट ऑफ सेशन 422। विच वन ऑफ द 22-23 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ BNSS डील्स विद द समरी डिसमिसल ऑफ अपील। कौन सा सेक्शन में समरी डिसमिसल अपील हो सकता है? 425 सेक्शन 425। 24 में द प्रोविजन ऑफ BNSS which deals with the order of high court appeal to be satisfied to the lower court is contained in section 429। Question number 25 the powers of an appellate court is mentioned in which section of the BNSS? powers of appellate court 427 में powers of appellate court is mentioned in 427 of the BNSS। which section provides for the suspension of sentence pending appeal and release of appellant on bail? D सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस 430 में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस 430 का एप्लीकेशन लगाएंगे। ये पहले था 389 शायद। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील एंड रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन बेल। अगर बेल को अपील पेंडिंग है तो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन 430 के तहत। When can a trial court release an accused on bail under section 433 of BNSS after conviction? When accused is on bail and imprisonment is not exceeding 3 years। Section 28, question number 28. Section 435 of BNSS provides the procedure relating to abatement of appeal। 29 में है if in a criminal appeal an accused dies, if in a criminal appeal an accused dies and his near relatives wish to continue the appeal, then within how much period they must apply? 30 days के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। For the purpose of grant of leave to appeal under section 435, the term near relative does not mean अंकल। अंकल नहीं होना चाहिए, लीनियल डिसेंडेंट होना चाहिए, ब्रदर होना चाहिए, वाइफ होना चाहिए, अंकल नहीं होना चाहिए। चैप्टर 32 रेफरेंस एंड रिवीजन। चैप्टर 32 रेफरेंस एंड रिवीजन सेक्शन 436 से 445। 436 से 445 चैप्टर 32 रेफरेंस एंड रिवीजन। Which chapter provides for the reference and BNSS provides for reference and revision? Chapter 32। दूसरे में under which section of BNSS the provision for reference to High Court is given? Reference to High Court is given। Reference to High Court section 436 under BNSS the reference can be made to High Court। Under BNSS the reference can be made to High Court। Which provision of the BNSS provides the second revision by same party? कौन सा BNSS का प्रोविजन है जो सेकेंड रिवीजन को प्रोविड करता है? अंडर सेक्शन 438 का 3 प्रोविड करता है सेकेंड रिवीजन। 5वां में है हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन अंडर BNSS। कौन पावर ऑफ रिवीजन को एक्सरसाइज करेगा?
Who is empowered? Court of Session and High Court is empowered to revision. Which section of the BNSS provides for Sessions Judge power of revision? Section 440. When the High Court or any session judge calls for examine the record of any proceedings before any inferior criminal court, it is known as revision. Which one of the following sections of the BNSS deals with the High Court's power of revision? Deals with the High Court power of revision. Section 442. High Court power of revision. While exercising the power of revision under the BNSS, the High Court cannot convert a finding of acquittal into one conviction. BNSS does not have provision regarding review. BNSS does not have provision regarding review. BNSS में रिव्यू का प्रोविजन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 10 था. चैप्टर 33 है ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस. चैप्टर 33 ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस. क्रिमिनल केस को ट्रांसफर करने के लिए चैप्टर 33 ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस 446 से 452 BNSS का है 446 से 452. Which chapter of the BNSS provides for provision relating to transfer of criminal cases? दरभंगा में करवा में है चैप्टर 33. The provision of Supreme Court to transfer criminal cases and appeal from one high court to another high court is conferred under section 446. Under section 446 of the Supreme Court considers that the application under section 446 of the Supreme Court considers that the application for transfer was frivolous or vexatious. The court can order the applicant to pay compensation such sum as it may consider appropriate. चौथे में which section of the BNSS provides for power of High Court to transfer cases and appeals? Power of High Court to transfer cases and appeals. Section 447. The High Court can transfer cases and appeals. High Court जो है ट्रांसफर को कर सकता है केस एंड अपील्स if fair and impartial trial cannot be held in a particular court when some question of law of public importance is likely to arise. The transfer would be of general convenience of the parties. अगर general convenience तब. The power of Supreme Court to transfer cases and appeals from one high court to another high court can be exercised on application by which one of the following? Attorney General of India या Advocate General. Advocate General of State या Attorney General of India अगर बोले एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकता है. सातवां में which section of the BNSS deals with the power of session judge to transfer cases and appeals? Which section of the BNSS deals with the power of session judge to transfer cases and appeals? Section 448 में सेशन जज का पावर है ट्रांसफर करने का केसेस का. Under section 448, if the session judge considers that application for transfer was frivolous or vexatious, the court can order the applicant to pay compensation. Compensation बोल सकता है कितना का? up to 10,000 10,000 रुपए का कंपनसेशन के लिए बोल सकता है कि आपका जो एप्लीकेशन था वो गलत था या फ्रिवोलस था. Which of the following has a power to withdraw a case under section 449 of the BNSS? Power to withdraw a case under BNSS Court of Session. Which one of the following courts is not empowered to transfer criminal courts? Which of the following courts is not empowered to transfer criminal cases? The Court of a Special Magistrate is not empowered to transfer criminal cases.